माला की शादी किए बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानती ही हो, साहूकार का कर्जा भी चुकाना अभी बाकी है। इन सब के बीच मैं शादी कैसे कर लूं? महावीर बेटा, मेरी सहेली बिमला के पति का सालों पहले ही देहांत हो चुका है। वो बेचारी हमसे भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि गरीबी के चलते उसकी बेटी का हाथ कोई थाम ही नहीं रहा। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। अगर तू उससे शादी कर लेगा तो बिमला की चिंता दूर हो जाएगी। बेटा, मैं जानती हूँ कुसुम बहुत ही संस्कारी लड़की है, और माला की तो आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। महावीर एक गरीब किसान का बेटा था। पिता के जाने के बाद छोटी उम्र से ही महावीर ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। महावीर जैसे तैसे एक छोटी सी जमीन पर खेती करके गांव के साहूकार का लिया हुआ कर्जा भी चुका रहा था, साथ ही साथ घर खर्च भी निकालता था। महावीर की बहन माला की आंखें बचपन में एक हादसे में चली गई थी, जिसके बाद से वो देख नहीं पाती थी। माला के इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था, इसी वजह से उसका विवाह भी अभी तक नहीं हुआ था। महावीर कुसुम से शादी के लिए हाँ कह देता है। कुसुम ने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। थोड़ी में घर कैसे चलाना है ये कुसुम अच्छे से जानती थी। कुसुम भगवान शिव की भक्त थी। वो प्रतिवर्ष शिव जी के सावन सोमवार व्रत किया करती थी। इस बार भी कुसुम ने सावन सोमवार व्रत किए। भाभी, आपके आ जाने से घर में कितनी रौनक आ गई है। काश मैं भी आपको देख पाती। माँ कहती है कि आप बहुत सुंदर हो। माला, मन छोटा मत करो, देखना एक दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। बहू, आंखों की रोशनी तो तब वापस आएगी ना जब माला की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। बेचारा महावीर दिन रात मेहनत करता है, पर वो जो भी कमाता है वो पैसा साहूकार का कर्जा उतारने में चला जाता है। माँ, मेरे कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। मैं आप सब पर बोझ बनती जा रही हूँ। माला, मेरी प्यारी ननद, ऐसा नहीं कहते। देखना भगवान शिव के आशीर्वाद से सारे प्रबंध हो जाएंगे। कुसुम अभी बात कर ही रही थी कि उनके दरवाजे के आगे से कुछ कांवड़िए जय बम भोले और हर हर बम बोलते जा रहे थे। कुसुम अपनी सास से बोली, क्यों ना मैं और माला कांवड़ यात्रा करें। मेरा मन है एक बार माला कांवड़ यात्रा करेगी तो उसकी आंखों की रोशनी का कोई ना कोई उपाय भोले बाबा जरूर बता देंगे। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। महावीर आ जाता है। महावीर थोड़ा परेशान था। क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ, साहूकार के कर्ज के पैसे मुझे जल्दी ही चुकाने हैं, और जब तक मैं कर्ज के पैसे नहीं चुका दूंगा तब तक मुझे साहूकार के घर नौकर बनकर रहना पड़ेगा। क्या? ये तो साहूकार की बहुत गलत बात है। कोई हम गांव छोड़कर भागे थोड़ी जा रहे हैं। दे देंगे उसके पैसे, और वैसे भी तू कमाकर थोड़े थोड़े देता तो रहता है, फिर इतनी आफत क्यों काट रहा है वो? क्या कर सकते हैं माँ, अब तो अगली फसल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मुझे साहूकार के पास रोजाना सुबह जल्दी जाना है, और आने में शाम हो जाएगी। बहू, अब तुम दोनों कांवड़ यात्रा पर कैसे जाओगी? क्योंकि महावीर को तो साहूकार के घर जाना है। कांवड़ यात्रा? कुसुम, तुम्हें कांवड़ यात्रा के लिए जाना था क्या? हाँ, जाना तो है। मैं सोच रही थी कि माला के साथ कांवड़ यात्रा कराती। देखना, कांवड़ यात्रा का विशेष फल हमारे परिवार को अवश्य प्राप्त होगा। मुझे भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है। बहू, ये थोड़े से पैसे मेरे पास जुड़े हुए हैं, ये तुम रख लो और माला के साथ कांवड़ यात्रा पर जाओ। महावीर नहीं जा सकता था क्योंकि साहूकार ने सख्ती से उसे घर पर काम करने के लिए बोला हुआ था। इसलिए कुसुम भगवान शिव का नाम लेकर माला के साथ कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ती है। वो सभी कांवड़ियों के साथ पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचती है। भाभी, सचमुच आज आपके कारण मुझे भी कांवड़ यात्रा का फल प्राप्त हो रहा है। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा का फल है। माला, आओ माँ गंगा की पूजा करके जल भरते हैं। जय माँ गंगे। माला देख नहीं सकती थी, पर कुसुम के साथ उसे ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। कुसुम और माला माँ गंगा की पूजा कर रहे थे। तभी कुसुम देखती है कि गंगा नदी में एक छोटा बच्चा आगे की ओर डूब रहा है। हे भगवान, ये किसका बच्चा डूब रहा है? माला, तुम यहाँ किनारे पर रहना, मैं उस बच्चे को बचाती हूँ। गंगा नदी के उस छोर पर लोग कम थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस बच्चे की तरफ नहीं गया। कुसुम तैरना जानती थी। वो जल्दी से गंगा जी में कूदकर उस बच्चे को बचा लेती है। आज आपने मेरे मोहित की जान बचा ली। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था तो न जाने नदी के इस ओर ये कैसे आ गया। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा।
भाई साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। आपका बच्चा सुरक्षित है, मुझे इस बात की खुशी है। भाभी, भाभी बच्चा ठीक है ना? मैं तो घबरा ही गई थी, आप अचानक से दौड़े तो। बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये मेरी ननद है माला, ये देख नहीं सकती। एक हादसे में बचपन में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आपने इलाज करवाने के लिए कभी किसी डॉक्टर से बात नहीं की? माला के भैया कोशिश कर रहे हैं कि पैसे जुड़ जाए तो हम शहर में माला की आंखों का इलाज करवाएं। कुसुम जिस व्यक्ति को अपनी परेशानी बताती है, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर मुकेश था। डॉक्टर मुकेश आंखों के एक बड़े डॉक्टर थे। ये सब भगवान शिव डॉक्टर मुकेश से इस तरह मिलना था। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, माला की आंखों का ऑपरेशन मैं करूंगा। माला कुछ ही दिनों में देखने लगेगी, और बाकी मैं जो भी आप सबकी मदद कर सकूं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। डॉक्टर साहब, आपने माला के चेहरे पर जो खुशी दी है उसका कोई मोल नहीं। माला देखने लग जाए, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। माला, माला अब तुम फिर से देख सकोगी। देखो, मैंने कहा था ना कि भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा का फल अवश्य प्राप्त होगा, और आज भगवान शिव ने अपनी पूजा का फल दे दिया, हमें डॉक्टर मुकेश से मिलवा दिया। डॉक्टर मुकेश कुसुम को शहर में बने अपने हॉस्पिटल का पता देते हैं। कुसुम और माला भगवान शिव की कांवड़ लेकर गांव पहुंचती हैं और पूरे विधि विधान से भगवान शिव का जल से अभिषेक करती हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से माला की आंखों का ऑपरेशन सफल होता है। माला फिर से देखने लगती है। सावन मास में की गई कांवड़ यात्रा से कुसुम के परिवार में खुशियों का आगमन हुआ था।